नमस्कार, हर हर महादेव। आप सभी का आपके अपने ज्योतिष अध्ययन में बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे 2025 में, जो आने वाला आपका साल है, मेष से कन्या राशि तक की सभी राशियों के बारे में और सबसे इम्पोर्टेंट कि इन सभी राशियों पर जो शनि का गोचर है, उसका क्या रिज़ल्ट रहेगा? क्योंकि शनि भी अपनी राशि परिवर्तन करेंगे और जब उनका जो रिजल्ट होगा इन राशियों पे, वो थोड़ा-सा आपके लिए विचारणीय होगा कि आप उस पे विचार करें और उसके अकॉर्डिंग अपनी चीज़ों को थोड़ा-सा ठीक करें या उनको लेकर आप थोड़ा-सा अवेयर हों, ये बहुत ज़रूरी है। तो हम आज सबसे पहले अपनी राशि लेते हैं। पहले तो ये जानिए कि 20-25 आपको पता है कि इसका अगर न्यूमरोलॉजी वाइज़ देखें तो 9 अंक आता है टोटल में। तो 9 नंबर जो होता है हमारा वो मंगल का है। ये जो आने वाला साल है वो मंगल की एनर्जी लेकर आने वाला है। बहुत स्पीड में चीज़ें होंगी, आपको चीज़ें बहुत तेज़ी से होते हुए नज़र आएँगी जो चीज़ें होंगी क्योंकि मार्स की जो एनर्जी होती है वो बहुत फ़ास्ट है, यानी वो हर चीज़ स्पीड में होती है, तेज़ी से काम करता है मंगल। तो इस तरह से आपको चीज़ों को होते हुए आप देखेंगे कि बहुत जल्दी, साल भी बहुत जल्दी निकलेगा क्योंकि सभी चीज़ें बहुत तेज़ी से होंगी, आपका कोई भी इम्पैक्ट आपको बहुत आसानी से दिखेगा। आपको ये चीज़ देखना चाहिए कि 9 नंबर जो होता है ये एक बहुत ही शक्तिशाली ऊर्जा होती है इस नंबर के अंदर क्योंकि ये मार्स है। मार्स में ऊर्जा होती है, साहस होता है, नेतृत्व का प्रतीक है ये जो मंगल है। तो आप देखेंगे कि इस अंक के जो एनर्जी है, आपको वो पूरी आपको फ़ील होगी, उसमें पूर्णता होगी, इसमें सेवा भाव हो सकता है, परोपकार को भी ये दर्शाता है ये जो नंबर है। इसमें नेतृत्व क्षमता होगी, आप जो व्यक्ति होगा लीडरशिप क्वालिटीज़ अगर हैं जिसमें मार्स बहुत अच्छा है कुंडली में तो वो चीज़ें उसको दिखेंगी। दया और परोपकार भी होता है अगर पॉजिटिव है मार्स अच्छा है, न्यायप्रियता दिखेगी, जोश दिखेगा, बहुत एनर्जी दिखेगी और व्यक्ति भावुक भी होते हैं। तो 9 नंबर जो भी है इस तरह से न्यूमरोलॉजी वाइज़ देखें तो जैसे 9 नंबर वाले लोग पुलिस में, सेना, खेल, चिकित्सा और राजनीतिक क्षेत्रों में भी अच्छा कर सकते हैं और इनके जो रिलेशंस हैं, वो भी ईमानदारी और वफ़ादार जो होते हैं, उनसे कनेक्ट होंगे। स्वभाव में काफ़ी रिश्तों में चुनौती भी आ सकती हैं, वो भी चीज़ें हो सकती हैं और आर्थिक स्थिति जो है मज़बूत रहने वाली है, जो चीज़ें होंगी। लेकिन मंगल जो है, इसमें ये देखना चाहिए कि शारीरिक ऊर्जा का प्रतीक है, तो आपको आपके अंदर अगर मार्स कुंडली में अच्छा है, तो आपकी एनर्जी बहुत हाई लेवल की हो सकती है। तो आप उसको सही जगह पे इस्तेमाल करें, उसको पॉज़िटिवली यूज़ करें। यहाँ पे बैठने का साल नहीं है, आपको अपनी एनर्जीज़ को कहीं न कहीं इस्तेमाल करना है। आप अब इस अगले जो आने वाला साल है, उसमें बैठ के नहीं रह सकते, आपको अपनी एनर्जीज़ को वहाँ पे इस्तेमाल करना होगा। तो इस तरह से केवल 9 नंबर के बारे में है ये तो कि न्यूमरोलॉजी वाइज़ अगर हम देखेंगे जो साल है वो कैसा होगा। अब हम आते हैं अपने विषय पे, हमारा विषय है कि मेष राशि। मेष राशि जो है अगर हम इसे करियर के लिए देखें, करियर और व्यवसाय के लिए तो शनि और राहु दोनों का इम्पैक्ट इसमें दिखेगा कि शनि का प्रभाव आपको जो है मेहनत और धैर्य को की तरफ लेके जाएगा। शुरुआती महीनों में करियर में थोड़ी-सी धीमी हो गई, स्पीड कम होगी, लेकिन साल के मध्य में आपकी मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलेगा। व्यापार में भी बहुत अच्छा होगा, साल अच्छा रहेगा उसके हिसाब से आपके प्रोजेक्ट में आप निवेश कर सकते हैं किसी अच्छे लेकिन राहु की स्थिति जो है वो आपको अप्रत्याशित लाभ भी दिला सकती है, लेकिन आपको कोई भी चीज़ जल्दबाज़ी में नहीं करना, बहुत स्पीड में कोई कार्य ना करें। फिर है कि आपकी आर्थिक स्थिति जो है उनमें स्थिरता आएगी और जुपिटर जो हैं, जो गुरु हैं, उनका प्रभाव भी आपको धन वृद्धि दे सकता है, कई अवसर आपको मिल सकते हैं। निवेश जो है आप करें, साल अच्छा रहेगा आपके लिए और रियल एस्टेट में भी आप लॉन्ग टर्म योजनाएँ बना सकते हैं, किसी चीज़ में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। रिलेशंस में रिश्ते संतुलन बनाए रखने की बहुत ज़रूरत है आपको और आपकी मैरिड लाइफ़ भी जो ये ईयर है, इसमें पॉज़िटिव आप थोड़ा-सा देख पाएँगे। जिन लोगों की मैरिज का है तो वो गुरु और शुक्र के प्रभाव से विवाह के योग भी बन सकते हैं। हेल्थ के लिए अगर देखें तो पुरानी बीमारियाँ कोई जो हैं उनमें आपको राहत मिलेगी, आपका हेल्थ थोड़ा-सा इम्प्रूव होता हुआ आपको दिखेगा और लेकिन
तनाव और आलस्य से बचना चाहिए। नियमित व्यायाम और खान-पान पे बहुत ज़रूरत है। ये तो सभी को ज़रूरत होती है कि आप अपना ध्यान रखें। एजुकेशन वाइज़ 25 अनुकूल रहेगा आपके लिए। और एग्ज़ाम से अगर कोई कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें जो रिज़ल्ट्स हैं, वो पॉज़िटिव आपको मिल सकते हैं। हायर एजुकेशन के लिए भी देखा जाए, आप विदेश जाने का भी कोई अपॉर्च्युनिटी आपको मिल सकती है। लेकिन इन सब चीज़ों को देखें तो कुल मिलाकर जो आपका मेष राशि है, आपको प्रॉस्पर है, आपको सफलता का ये ईयर कहा जाएगा। लेकिन इसमें ज़रूरत है आपको पेशेंस की, आपको धैर्य बना के रखना है और धीरे अपनी स्पीड को एक मेंटेन करके चीज़ों को आगे लेके जाना है। ये नहीं स्लो नहीं करना, लेकिन हाँ, हाई स्पीड में कोई काम ना करें, बिना सोचे-विचारे काम ना करें। अब हम आते हैं अपने वृषभ राशि यानी आपकी जो द्वितीय राशि है, सेकंड नंबर की राशि। ये आपका साल कैसा रहने वाला है आगे आने वाला। वृषभ राशि जो है टॉरस, जातक के लिए स्थिरता रहेगी, प्रगति का साल है, लेकिन इस वर्ष ग्रहों की जो चाल है जीवन के विभिन्न पहलुओं पे पॉजिटिव प्रभाव तो डालेगी, लेकिन खासकर आर्थिक और पेशेवर जीवन में कुछ चेंजेस आने वाले हैं। खासकर हम यहाँ पे शनि को क्योंकि गोचर में ये चेंज होंगे तो इनको रिलेट करके चीज़ें ज़्यादा बताएँगे। शनि का प्रभाव करियर में देखें तो मेहनत देगा, अनुशासन अगर आप अनुशासित रहते हैं तो फल बहुत अच्छे मिलने वाले हैं आपको। आपकी जॉब है, लोगों को प्रमोशंस और नई कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है। आपका बिज़नेस जो है निवेश अच्छे व्यापार में आप कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा-सा आपकी लाइफ में जोखिम हो सकते हैं। जब भी आप कोई बिज़नेस करें, तो उसमें थोड़ा-सा ध्यान रखने की ज़रूरत है क्योंकि आपको जो भी बिज़नेस करेंगे उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको फँसा सकती हैं, तो ध्यान रखिए। फिर मार्च के बाद जब गुरु की जो चेंज होगा, तब आपको अच्छी पॉसिबिलिटी है कि आपकी वो सफलता मिल सकती है, कुछ नई अपॉर्च्युनिटी आपके सामने आ सकती है। आर्थिक स्थिति बहुत मज़बूत रहेगी। इन्वेस्ट जो भी आप निवेश कर रहे हैं, उसमें आपको अच्छा मिल सकता है, आप बचत भी कर सकते हैं। लेकिन अगस्त के बाद आय के जो हैं आपके नए-नए आपको स्रोत मिल सकते हैं, नई चीज़ें आपकी नया कोई स्टार्टअप आप शुरू कर सकते हैं। मैरिड लाइफ आपकी स्थिर है और अगर आप विवाहित हैं तो शादी का कुछ चांस है कि हो सकता है और जून और जुलाई में थोड़ी आपको सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। अगर पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं तो आपको थोड़ा-सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। हेल्थ जो है आपकी शारीरिक और मानसिक रूप से स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है। खान-पान पे आपको बहुत विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। कोई पुराने जो अगर डिज़ीज़ होते हैं, तो उनको आप ध्यान रखें। उसमें जो चीज़ें हैं अभी, वो दोबारा से कोई आपको लाइफ़ में दोबारा शुरू ना हो, इसलिए आप प्रिकॉशन के साथ अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। फिर हम आते हैं मिथुन राशि पर। मिथुन राशि क्या है? जैमिनी, ये जो है आगे आने वाला जो साल है आपका 2025 उसमें क्या है थोड़े से चेंजेस आएँगे। आपको बहुत सारे अनुभव करने पड़ेंगे इस साल में। ये जो साल है, ग्रहों का प्रभाव आपको ऊँचाइयों तक लेके जा सकता है। करियर में देखा जाए तो नई आपको अवसर मिलने वाले हैं। नौकरी बदलने और प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए एक समय बहुत ही अनुकूल है। आप अपनी अगर जॉब बदलने का सोच रहे हैं, आपके माइंड में चीज़ें चल रही हैं, तो आप उसे बदल सकते हैं। और अगर राहु और शनि का जो प्रभाव होगा वो अप्रत्याशित परिणाम ला सकता है, इसलिए निर्णय जो है सोच समझ कर लें और बिना सोचे समझे चीज़ें ना करें क्योंकि मिथुन राशि जो है यहाँ पे 10th हाउस में शनि का गोचर होगा और इस गोचर में जो कि 29 मार्च 2025 को ये जो है शुरू हो रहा है, गोचर चेंज होगा। 11 नंबर से अपने कुंभ से वो मीन में जाएँगे, तो 10th हाउस आपके कर्म भाव का है, तो आपका 10th हाउस यहाँ से यानी कर्म भाव स्पेशली आपका एक्टिव होगा, तो इसका ध्यान रखें। रिलेशंस रिश्ते में सुधार हो सकता है, प्रेम जीवन और वो सारी चीज़ें आपके लिए नई शुरुआत है, अच्छा हो सकता है सारा। हेल्थ में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं, लेकिन आपकी जो है थोड़ा-सा स्ट्रेस और थकावट हो सकती है। आप योग और योग का और मेडिटेशन का थोड़ा-सा अपनी लाइफ में इन्वॉल्वमेंट रखें, ये चीज़ आप ज़रूर करें। क्योंकि यहाँ पर आपका जो शनि है 4th हाउस को देखेगा तो घर, परिवार और उसमें भी आपको कुछ न कुछ स्ट्रेस दे सकता है। फिर हम आते हैं अपनी नेक्स्ट राशि पर। नेक्स्ट राशि हमारी है जैसे कि उससे पहले जैसे वृषभ और मिथुन दोनों राशियों के लिए कहा जाता है कि आपको विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ भी करना चाहिए, आप ये ज़रूर करें।
वैसे तो जीवन में प्रगति और संतुलन का साल है, तो धैर्य और सही निर्णय के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए, तो सफलता ज़रूर मिलेगी। अब हम अपनी आते हैं नेक्स्ट राशि कर्क राशि पर। कर्क राशि क्या है? जातक के लिए आत्मविकास और जीवन में स्थिरता का साल होगा, आगे आने वाला साल आपका। इस साल ग्रहों की जो चाल है वो व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन के लिए तो पॉजिटिव रहेगी। जैसे शनि का अगर करियर में देखें तो शनि जो है आपके 9th हाउस में आएँगे। तो शनि का प्रभाव आपकी कड़ी मेहनत कराएगा, आपको कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित करेगा, आपके वर्क प्लेस पे नई रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा, व्यापार में और आप लाभ ले सकते हैं। मार्च के बाद जब गुरु का यहाँ पे जब सहयोग होगा, तो करियर आपको में सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। आर्थिक स्थितियों में सुधार होगा, ज़्यादातर चीज़ें अच्छी हैं, अनावश्यक खर्च ना करें और जो आपकी लाइफ है, प्रेम और विवाह वाला है, उसमें मधुरता रहेगी। अविवाहित हैं तो आपको विवाह के योग भी बन रहे हैं और स्वास्थ्य के लिए खासकर मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर आप ज़रूर ध्यान दें। आपको तनाव से और थकान से आपको चीज़ें क्या है आपकी हेल्थ को इम्पैक्ट करेंगी, तो उसका ध्यान रखें। और पुराने अगर कोई हेल्थ इश्यू है तो आप अपना चेकअप टाइम टू टाइम ज़रूर कराएँ, क्योंकि शनि जब यहाँ पे देखेंगे तो एक चीज़ है आपके दोस्त और जो फ्रेंड्स हैं उन पर आप आँख बंद करके विश्वास ना करें, क्योंकि आपके आगे से वो फ्रेंड्स बहुत अच्छे हो सकते हैं लेकिन पीछे आपकी बुराई करने वाले फ्रेंड्स हो सकते हैं। तो इमोशनली, क्योंकि आपकी जो राशि है वो इमोशनल राशि है, तो आप बहुत किसी के साथ कनेक्ट हो जाते हैं बहुत जल्दी, लेकिन आप उन पे ट्रस्ट मत रखिए। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, अपने पेट का ध्यान रखें, अपनी खुशियों को पहले इम्पोर्टेंस दें कि आपकी खुशियाँ ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। दूसरों को अपनी खुशियों को हैंडल करने मत दीजिए। ये विशेष आपके लिए कहा जाता है, क्योंकि आप चंद्रमा को आपकी राशि है, तो यहाँ पे क्या है, जहाँ आपको रिस्पेक्ट मिले उसको वैल्यू कीजिए। नाउ हम आते हैं अपनी नेक्स्ट राशि, आपकी सिंह राशि। यहाँ पे जो राशि है, यहाँ पे जातकों के लिए क्या है, उत्साह है, आत्मविश्वास का साल रहेगा आगे आने वाला। इस साल आप अपने लक्ष्यों को पाने वाले हैं, पूरी तरह से समर्पित हैं अपने कार्य के लिए। करियर में आपको उन्नति हो सकती है, नई अपॉर्च्युनिटीज़ आने वाली हैं। शनि और गुरु का इम्पैक्ट बहुत ही आपको एक लीडर शिप की क्वालिटी देगा, क्षमताएँ देगा अच्छा कार्य करने के लिए। लेकिन व्यापार करने वालों को यहाँ पे बड़ा लाभ तो होगा, लेकिन आपको कुछ चीज़ों को ध्यान रखना है कि आपके अंदर कुछ बैड हैबिट्स की तरफ आपका मन हो सकता है कि आप जाएँ, क्योंकि जब यहाँ पे अब शनि क्या है 8th हाउस में आ जाएँगे तो आपको कोई जैसे कि ड्रिंक करने की हैबिट है या फ्रेंड सर्कल ऐसा है कि आप उसमें उसकी तरफ ध्यान देने लगें, तो इन सब चीज़ों से बचने की कोशिश करनी चाहिए। और ख़ासकर इन-लॉज़ से आपके कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, तो उस बात का ध्यान रखिए। और मनी शेयर जो चीज़ें हैं, उसमें आप बेहतर कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर शनि, क्योंकि शनि यहाँ 8th हाउस में आएँगे, तो कुछ अलग से हैबिट आपकी आ सकती है, तो आप अपने विचारों पर, अपनी आदतों पर ध्यान रखिए। आर्थिक मामलों में लाभ है, निवेश में आपको वृद्धि होने वाली है, फिज़ूल खर्च से बचना है आपको। जो भी आप पैसा चीज़ें हैं, उसे सोच समझ के खर्च करें। बाकी प्रेम जीवन अच्छा रहेगा, जीवन साथी का भी ठीक है, लेकिन आपका जो मैरिड लाइफ़ है, वो भी पहले से बेटर होने वाला है। स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है, स्वास्थ्य में समस्याएँ हो सकती हैं। नियमित व्यायाम व्यायाम करें और अच्छा खान-पान पे ध्यान दें। आप बाहर की चीज़ों को अवॉइड करें, बाहर का खाना कम खाइए, अदरवाइज़ आपको पेट से रिलेटेड चीज़ें हो सकती हैं, कोई हेल्थ इश्यू। फिर हम आते हैं कि ये जो है आपकी लियो यानी आपका सिंह राशि, तो यहाँ पे कर्क और सिंह दोनों के लिए ये है कि आप सोमवार को शिवलिंग पे जल चढ़ाएँ, ओम नमः शिवाय भगवान जी का जाप करना चाहिए। और जो भी चीज़ें हैं कि कर्क राशि जो है आत्मविकास और स्थिरता का साल होगा आपके लिए, सही दिशा, मेहनत से सफलता और संतुलित बन सकते हैं आप। और सिंह राशि जो है, ये साल उपलब्धियों और आत्मविश्वास से भरा हुआ रहेगा आने वाला साल जो, और जीवन के हर क्षेत्र में प्रगति के अवसर आपको मिलने वाले हैं। यानी 2025 आपके लिए अच्छा हो रहने वाला है। इस तरह से आपकी ये जो चीज़ें आपका जो बताया, इसमें बेसिकली क्या है, जब 2025 में शनि जब मीन राशि में गोचर करेंगे, 20 मार्च से जब शुरू होगी ये चीज़, तो आपको विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जब शनि गोचर करेंगे तब चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा लगेगा कि चेंज हो रही हैं। अब आते हैं कन्या राशि पे।
कन्या राशि वर्गों के जातकों के लिए मेहनत और सफलता का साल रहेगा। इस वर्ष आपके जीवन में कई नए अवसर आने वाले हैं। शनि और गुरु का प्रभाव आपकी व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों ही जिंदगी में पॉजिटिव चेंजेस लाने वाला है। करियर के हिसाब से शनि और गुरु का संयोग करियर में उन्नति देगा, स्थिरता रहेगा। बहुत आप चीज़ों को लेके फिक्स होंगे। नौकरी अगर आप करते हैं तो उसमें प्रमोशन, नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है आपको। और आपके जो फ्रेंड सर्कल है, जो आपसे बड़े हैं, उनसे आप बहुत ही बैलेंस बना के रखेंगे। और ये जो आने वाला साल है, उसमें आपको कोई फ़ॉरेन से रिलेटेड कोई आपको अपॉर्च्युनिटी मिलेगी कि आप बाहर जाएँ, कोई प्रेज़ेंटेशन दे सकते हैं, कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं, उसका आपको ऑफ़र मिल सकता है। आर्थिक स्थिति के लिए देखें, ये साल अच्छा रहेगा आपका। आय के लिए भी सही है, बचत आप करेंगे। मार्च के बाद निवेश आपको लाभ दे सकता है। अनावश्यक खर्चों से बचने की आपको एक सजेशन है, सलाह दी जाती है और ज़्यादा खर्च ना करें। संपत्ति से जुड़े हुई जो भी चीज़ें होंगी, उसमें प्रोग्रेस मिल सकती है। बाकी आपकी जो जीवन है, नई ऊर्जा रहेगी, उत्साह रहेगा, आपकी मैरिड लाइफ अच्छी रह सकती है। अगर आप शादीशुदा हैं, परिवार में आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अगर आप बिताएँगे, तो आपके रिश्ते मज़बूत होंगे। स्वास्थ्य के लिए है तो मानसिक स्वास्थ्य आपका सामान्य रहेगा। बहुत एकदम ज़्यादा बहुत अच्छा नहीं, लेकिन सामान्य रहेगा। खान-पान पर ध्यान देने की ज़रूरत है, आपको अपनी दिनचर्या बेस्ट रखने की ज़रूरत है। छोटी-मोटी बीमारियों को आप न नज़रअंदाज कीजिए और डॉक्टर से हमेशा कंसल्ट करते रहिए, अगर आपको छोटा-सा भी कोई इश्यू, कोई प्रॉब्लम होती है। मानसिक शांति बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा कहा जा सकता है, क्योंकि आप मेंटली चीज़ों को क्या है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, उससे आप बचने की कोशिश करिए। शिक्षा के लिए अच्छा है आपका साल, पॉज़िटिव रहने वाला है, कॉम्पिटिशन्स के लिए अच्छा है, हायर एजुकेशन के लिए भी ये साल आपका अच्छा रहेगा। और आपके लिए है कि बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा आपको करना चाहिए और आपकी कुंडली के अनुसार बुध जो हैं ग्रह के उपाय ही आपके लिए बेस्ट हैं। इस तरह से 2025 कन्या राशि वालों के लिए मेहनत उपलब्धियों का साल रहने वाला है। करियर और आर्थिक स्थिति में प्रगति होगी, नए रिश्तों में मधुरता भी आने वाली है। सही दिशा में मेहनत करने से जीवन में स्थिरता और बैलेंस बना रहेगा। तो इस तरह से ये आपका मेष से कन्या राशि तक के आपकी राशियों के बारे में कुछ रिजल्ट्स हैं। आप इन्हें ध्यान दीजिए, लेकिन खास चीज़ ये है कि 29 मार्च से चीज़ों को लेकर आपकी, क्योंकि यहाँ पे मंगल की एनर्जी का ध्यान रखें। पूरी साल मार्च तो है ही, जिनकी दशाएँ चलेंगी, अंतर्दशा है, प्रत्यंतर है, या फिर किसी नक्षत्र में भी मार्स कहीं भी आपको कनेक्ट कर रहा है, तो ये रिजल्ट्स जो है, मार्स वाले रिजल्ट्स तो आपको ज़रूर मिलने वाले हैं। बाकी अगर शनि की दशा और जुपिटर की दशा अगर होगी, तो मार्च के बाद ये एक्टिवेशंस आपको बहुत अच्छे से दिखने वाला है। शनि स्लो प्लैनेट हैं और जुपिटर भी। तो ये आपकी लाइफ में, लेकिन जैसे ही अपनी राशि चेंज करते हैं, तो इसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ में ज़रूर होता है और ये आपको बहुत अच्छे से दिख भी जाएगा। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपकी राशि कैसी है और उसके अकॉर्डिंग आप अपना थोड़ा-सा माइंड सेटअप करिए कि क्या चीज़ आपको करना चाहिए, किन चीज़ों से बचना चाहिए। आई थिंक आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल रहा हो। अगर आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।